दीपिका, ज्योतिका और आलिया ये तीनों पार्टनर्स थे और आपस में प्रॉफिट शेयर करते थे इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2026 कुछ इस तरह से थी। लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स थे 45,000 और इनकी कैपिटल्स थी 46,000, 34,000 एंड ₹25,000। तीनों की कैपिटल मिला के थी 1,05,000। टोटल था 1,50,000। एसेट साइड में बैंक बैलेंस था 57,000, डेटर 16,000 जिन पे प्रोविजन था 800, नेट अमाउंट 15,200। स्टॉक था 12,800, मशीनरी 35,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000। टोटल 1,50,000। फिर ये बताया गया जो दीपिका है वो रिटायर हो गई और हमें यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है ऑफ ज्योतिका एंड आलिया जो कि 3:1 है। अब और भी हमें पॉइंट्स दे रखे हैं ऑन द रिटायरमेंट ऑफ दीपिका। हमें बताया गया है कि एक डेटर है जो बैड प्रूव हो गया है, उससे हमें ₹1100 लेने थे जो अब डूब गए हैं। हमें ये भी कहा है कि जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स है उसे एग्जिस्टिंग रेट पे मेंटेन करना है। एग्जिस्टिंग रेट है कितना? 16,000 और 800 देखें तो 16,000 का ये एग्जैक्टली 5% होता है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स आगे भी 5% मेंटेन करना है। स्टॉक के बारे में कहा गया है कि उसे रिड्यूस करना है बाय ₹1055। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में कहा है उसे इंक्रीज करना है बाय ₹11,000। मशीन के बारे में कहा गया है कि उसे घटाकर 34,000 करना है। पहले वो 35,000 था तो उसे अब हमें ₹1,000 कम करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्रेडिटर में 700 ऐसे हैं जो हमें रिटर्न बैक करने हैं क्योंकि वो अब नहीं दिए जाने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? हमें यहाँ पे प्रोविज़न फॉर रिपेयर भी क्रिएट करना है ₹600। हमें फिर ये बताया गया कि एक पुराना कंप्यूटर था जो पूरी तरह से राइट ऑफ कर दिया गया था फ्रॉम द बुक्स, वो ₹2,000 का बिक गया है एज अ स्क्रैप। हमें ये भी बताया गया कि फर्म को ₹5,000 पे करने पड़े एक इंजर्ड एम्प्लॉय को एज कंपनसेशन। और लास्ट में हमें बताया गया कि एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी है जो ₹10,000 की है। इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दे रखी है और हमसे कहा गया है कि हमें सिर्फ रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। हमसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा गया, हमसे कोई और जर्नल एंट्री भी नहीं मांगी गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने से पहले स्टूडेंट्स एक बात समझ लीजिए जो बैड डेट से जुड़ी हुई है। जब भी बैड डेट्स और न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वाली बात हो और न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आपको परसेंटेज में दे रखा हो तो सबसे पहले उसको रुपीज़ में निकाल लीजिए स्टूडेंट्स। तो इसको निकालने के लिए डेटर के ओरिजिनल अमाउंट में से आपको बैड डेट्स का अमाउंट माइनस करना है। जब हम नया प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स रुपीज़ में निकालते हैं तो डेटर में से सिर्फ बैड डेट्स को माइनस करते हैं, पुराने प्रोविज़न का कोई रोल नहीं होता, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट ऑफ न्यू प्रोविज़न से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 16,000 माइनस 1100 करेंगे तो ये आएगा 14,900। इसका 5% निकालेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा ₹745। क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक बात और समझिए, बैड डेट्स हुए थे 1100 जिसे हम पुराने प्रोविज़न से कवर करेंगे, लेकिन पुराना प्रोविज़न है केवल और केवल 800। तो इतना तो पुराना प्रोविज़न कवर कर लेगा इसको, लेकिन जो बचा हुआ बैड डेट्स है उसे हमें रिवोल्यूशन अकाउंट में ही डालना पड़ेगा। बैड डेट्स को या तो हम पुराने प्रोविज़न से कवर करते हैं, अगर उससे कवर ना हो पाए तो फिर रिवोल्यूशन में ही हमें डालना होता है। हम नए प्रोविज़न से नहीं कवर कर सकते क्योंकि नया प्रोविज़न तो बैड डेट्स के बाद बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बना लेते हैं हम अपना रिवोल्यूशन अकाउंट।
रिवोल्यूशन अकाउंट जब बनाएंगे तो सारे नुकसान वाले पॉइंट यहाँ आ जाएंगे, फ़ायदे वाले पॉइंट यहाँ आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो बैड डेट्स वाला नुकसान है वो लिख लेते हैं, टू बैड डेट्स अकाउंट। याद रखिएगा वो केवल 300 का है, 1100 का नहीं। और जो नया प्रोविज़न हमें बनाना पड़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, वो पूरा का पूरा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि प्रोविज़न अब पहले वाला तो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब जितना भी नया प्रोविज़न बनाएंगे सारा ही नुकसान है। उसके अलावा जो हमें स्टॉक को रिटर्न डाउन करना पड़ा वो भी नुकसान है, तो उसे लिखिए टू स्टॉक अकाउंट 1055। लैंड एंड बिल्डिंग को जो इंक्रीज़ करना पड़ा वो फ़ायदे की बात है, तो बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 11,000। मशीनरी को जो हमें रिड्यूस करना पड़ रहा है, एग्जिस्टिंग मशीनरी को, वो नुकसान है हमारे लिए, वो नुकसान है 1,000 का। क्रेडिटर जो रिटर्न बैक हुए हैं वो फ़ायदे की बात है, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट 700। जो प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स बनाना पड़ा है हमें, वो हमारे लिए नुकसान है। कोई भी प्रोविज़न क्रिएट करना पड़े, ठीक है स्टूडेंट्स, तो नुकसान है, ये है 600। उसके अलावा जो कंप्यूटर पुराना वाला था, स्क्रैप में बिक गया था, उसके लिए हम बाय बैंक लिखेंगे। उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका बिकना हमारे लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि फर्म के लिए तो वो अमाउंट ज़ीरो हो चुका है, हमने उसको बिल्कुल राइट ऑफ कर दिया था बुक से। जो इंजर्ड एम्प्लॉय को पेमेंट करना पड़ा, उसके लिए भी हमें कोई फ़ंड या क्लेम के नाम की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बैंक अकाउंट लिखिए, क्योंकि फर्म का तो अनरिकॉर्ड लायबिलिटी पे करने से अल्टीमेटली बैंक ही कम हुआ है, बैंक बैलेंस ही कम हुआ है, दैट्स वाई। ब्रैकेट में चाहें तो आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाद में जो अनरिकॉर्डेड मशीनरी थी उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, डायरेक्ट लिखिएगा बाय मशीनरी, अनरिकॉर्डेड वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। बाय मशीनरी अकाउंट 10,000। अब देखते हैं फ़ायदा ज़्यादा है या नुकसान का। फ़ायदा ही ज़्यादा नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, 12 और 11 23 700 आ रहा है फ़ायदा, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट जिस अमाउंट से क्रेडिट हुआ वो है 23,700। ये दोनों मिला के हो गए 1,800, 2,100, 3,100, 3,700, 8,700। तो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट हुआ है केवल 8,700 से, तो बैलेंसिंग फिगर रिवोल्यूशन गेन है और वो है 15,000। रिवोल्यूशन गेन डेबिट साइड में लिखा जाता है, ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट के। यहाँ लिखिए टू गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर टू, इन तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, दीपिकाज कैपिटल अकाउंट, ज्योतिकाज कैपिटल अकाउंट, याद रखिएगा तीनों के डालने हैं, क्योंकि रिवोल्यूशन गेन या लॉस जो भी होता है वो ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है ऑफ द पार्टनर्स। 15,000 के प्रॉफिट को इनके ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं है, ना ही गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। 7,500, 4,500 और 3,000 टोटल में लिख लीजिए रुपीज़ 23,700। इस तरह से हमारा स्टूडेंट्स ये रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया।